अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। बेटा हम लास्ट टाइम अयोटा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो अयोटा साइन क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है और क्या इसका यूज़ करना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले डिटेल से बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस बारे में टेंशन ना लें, मैं वीडियो इसी के साथ वो अपलोड कर दूँगी, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा उस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अयोटा की जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे और बिना किसी परेशानी के। और मेरा मकसद यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में चीज़ें गाइड कर सकूं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो आज हम अपना जो है वो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है अयोटा 5, ठीक है। अब अयोटा 5 हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है, हमने जो पढ़ा है लास्ट टाइम अयोटा, हमने कहा था कि हमारे पास अयोटा जो है वो √-1 के इक्वल होता है, ठीक है। और इसी के साथ हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर हमारे पास हम अयोटा स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मीन्स ये कि यहाँ अगर इसका स्क्वायर लिया जाए तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। और मैंने आपसे ये बोला था कि हमने हमेशा जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट यहाँ पर 5 है। तो मैंने आपसे ये बोला था कि हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए, जबकि ये इवन नंबर तो नहीं है, ये तो एक ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंट को इवन नंबर बनाएंगे, यानी कि हमें ये इवन में चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक्सपोनेंट, अगर मैं कहूँ कि हम बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो बेसिस को अलग कर लेते हैं, ये एक बेस है और एक ये बेस है। मैं आपसे ये कहती हूँ कि जी बेटा यहाँ पर हम इसको 4 बना लेते हैं और यहाँ पर हम इसको 1 बना लेते हैं। अगर हम दोबारा इसकी एडिशन करते हैं, ऐड करेंगे, तो हमारे पास वापस ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें हमने इनके बेस को अलग करके इनकी पावर्स को भी ब्रेक कर लिया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक इवन नंबर बन चुका है, ठीक है। अब इस इवन नंबर को हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, यहाँ पे हम स्क्वायर बना लेते हैं इसका, और यहाँ पर भी ये स्क्वायर में ही आ जाएगा क्योंकि 2 2 4 होता है। और ये देखें 4 वापस वही वैल्यू बन रही है। तो यहाँ पर ये अयोटा स्क्वायर आ गया, यानी कि अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये अयोटा 1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी बेटा, थोड़ा मुश्किल हो रहा है वीडियो को रिकॉर्ड करना, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से चीज़ें फिर भी समझा दूँ, तो आप मेरी आवाज़ पे ही बस फोकस रखिएगा। यहाँ पर ये देखें हमारे पास अयोटा स्क्वायर दिया हुआ है। अब अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम -1 को पुट कर लेंगे और इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि हमारे पास ये देखें, ये लास्ट टाइम आप होप्स हो कि आपने 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सारी चीज़ें दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास अगर तो पावर जो दी हुई है, जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है, वो हमारे पास अगर 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर्स में 2 4 6 एंड ऑनवर्ड और नंबर हैं, तो यहाँ पे और नंबर जो आ रहे हैं बाकी वो हम नहीं लिख रहे। अब आप समझ गए होंगे कि ये हमारे पास सारे इवन नंबर हैं। तो ये अगर इस तरह का कोई एक्सपोनेंट होगा तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एंड अगर इसके अलावा कुछ इस तरह से नंबर दिए हुए हैं तो वो क्या है, हमारे पास ऑड नंबर में आ जाते हैं, तो ऑड नंबर हमें हमेशा क्या है, नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पावर क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर मैं +1 और मल्टीप्लाई उसको करवा दूँ, सॉरी -1 को अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा +1। तो नेक्स्ट वन क्या है, हमारे पास अयोटा की तो वैल्यू 1 ही है, यानी कि एक सिंगल अयोटा दिया हुआ है। अब ये हमारे पास जब पावर्स आपस में, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, अगर अयोटा को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा अयोटा, ठीक है। यहाँ पे
अयोटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 16, यानी कि अयोटा की पावर 16 दी हुई है। तो यहाँ पे अयोटा 16 को हम सॉल्व करते हैं जी। अयोटा 16, अगर हम 16 को देखें तो क्या ये हमारे पास कोई इस तरह की वैल्यू दे रहा है कि हम इसको इजीली जो है वो अयोटा का स्केयर बना के सॉल्व कर ले? तो जी हाँ, ये दे रहा है। तो यहाँ पर ये देखें अयोटा 16 है। अब अयोटा 16 यानी कि 2 8 16 ऐसे ही है, 2 8 16 होता है। तो यहाँ पे हम वो ले लेते हैं। अब जैसा कि हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसका एक्सपोनेंट चेक करें, एक्सपोनेंट इवन है या ओड है। एक्सपोनेंट के लिहाज से आप इसको लगा सकते हैं कि जी ये प्लस है या ये माइनस है, जो है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखें, यहाँ पे ये 8 है। अब ये एक इवन नंबर है, इवन पावर होगी, इवन एक्सपोनेंट होगा, तो बेटा वो आंसर हमें पॉजिटिव देगा। यहाँ पे ये आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वहाँ पे आप देखें जी कि हमारे पास माइनस अयोटा और माइनस उसकी 19 पावर दी हुई है। अब ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। ये नहीं कि हमने जो लास्ट टाइम मेथड यूज़ किए हों हम वही लगा दें। बेटा सबसे पहले तो हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है माइनस अयोटा, इसकी पावर -19 है, ठीक है। अब हमने पावर पॉजिटिव करनी हो तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास दिया हुआ है -19, तो ये नीचे आके प्लस का हो जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को हम नीचे ले आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस अयोटा 19, ठीक है। अब एक और चीज़, हमारे पास ये जो अयोटा दिया हुआ है माइनस का, जैसे कि ये माइनस अयोटा और फिर इसकी पावर 19 दिया हुआ है, तो बेटा हमने इसको ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस माइनस को जो है वो सेपरेट आउट करना है, यानी कि यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि जी हमने इसके 1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये देखें, माइनस को कॉमन लिया, कॉमन कह लें या ये कि जी 1 इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ हमने माइनस को सेपरेट आउट कर लिया। अब ये 1 हमने साइड पे ले लिया जी, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ये अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये पावर इन दोनों साइंस के ऊपर है, यानी कि ये जो माइनस है इसके ऊपर भी है और ये अयोटा के ऊपर भी है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों के ऊपर ये पावर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखें जिस तरह की हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 1 ओवर की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम उसी तरह ले लेते हैं। ये 19 आ गया, ये अयोटा 19 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 ओवर की फॉर्म में वैल्यू हमने लिखी है, जो यहाँ पे ये देखें -1, इसकी पावर है 19, ठीक है। 19 मीन्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ओड नंबर है तो मीन्स ये हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। अब ये -1 जो है इसको ऐसे ही रहने दें, और यहाँ पे ये 19 को देखें। 19 को अब हम इस तरह से सॉल्व तो नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल जैसे हमने पहले किया है, यहाँ से हम 18 को अलग कर लेते हैं और इसका जो 1 अयोटा है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे 1 ओवर -1, ठीक है, और उसके बाद ये 18 है तो 2 9 18। बस ये आप याद रखें कि हमने इसको स्क्वायर बनाना है, और उसके बाद ये अयोटा आ गया, ठीक है। अब ये देखें 2 9 18, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है 1 ओवर -1, और यहाँ पे -1 का ये एक्सपोनेंट आ गया 9, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे ये अयोटा आ गया, ठीक है। अब ये देखें -1 और फिर इसकी पावर 9, अगर तो ये इवन होता तो प्लस का 1 आ जाना था। अब जाहिर सी बात है कि ये इवन नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये -1 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर -1, ये भी -1, और इनके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, अयोटा, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 ओवर अयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब
ये जो हमारे पास 1 ओवर अयोटा आया है ना, हमने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, हमें ये ओवर की फॉर्म में नहीं चाहिए। हाँ, अगर ये सिंपल आंसर में आ रहा होता, यानी सिर्फ अयोटा आ रहा होता तो ठीक था, लेकिन अब ये देखें हमारे पास ये 1 ओवर अयोटा आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 9th क्लास में आप एक रूल पढ़ चुके हैं बेटा कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही जो रूल है उसको यूज़ करना है कि हम यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि हमारे पास सिर्फ 1 ओवर अयोटा जो है वैल्यू अभी तक आई है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने अभी आपको कहा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, जो इसका डिनोमिनेटर दिया है। तो यहाँ पे उस रूल को यूज़ करेंगे हम। तो उसके लिए क्या करते हैं, अयोटा को अयोटा यानी कि अयोटा जो है ये दिया हुआ है, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को हम जो है डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो 9th क्लास में जो है ये काम पहले हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा आ जाएगा, और अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर अयोटा ओवर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये -1 यानी नीचे 1 की तो कोई वैल्यू बेसिकली होती नहीं है ना, हम यानी नीचे 1 लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी अयोटा के साथ यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, मैं आपको दोबारा जो है ये चीज़ गाइड कर देती हूँ कि बेटा हमने यहाँ पे ये देखें, हमारे पास ये जो क्वेश्चन था इसको हमने क्या किया है, सबसे पहले इसकी पावर को हमने पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये पावर पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि कभी भी आपने ये माइनस अयोटा अगर दिया है तो उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, ठीक है, उसको पहले पॉजिटिव कर लें। पॉजिटिव करने के लिए हमने कोई ख़ास जो है इसमें काम नहीं किया, जस्ट उसी माइनस को एक साइड पे हमने कर दिया और हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 19 आ रही थी, 19 पावर हमें नहीं चाहिए, हमें 2 की फॉर्म में एक्सपोनेंट चाहिए, इवन की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने इसको इवन बनाने के लिए इसमें से एक अयोटा को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हमने क्या किया है, जस्ट वहाँ पे अयोटा स्क्वायर पुट कर दिया और वो हमारे पास -1 था, तो -1 आ गया। इसकी पावर 9 है, यानी कि ये एक ओड नंबर है, तो ये माइनस ही रहेगा। यहाँ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो वो हमारे पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अयोटा जो दिया हुआ है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे ये जो -1 है, आपस में ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये +1, ठीक है। तो प्लस का 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये इसकी सेहत पे कोई असर नहीं डालने वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ये हमारे पास 1 ओवर अयोटा आ रहा था, तो जिस तरह हमें 9th क्लास में हमने जो पढ़ा था कि 1 ओवर अंडर रूट हमें इस तरह की वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो हमने इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ पर भी हमें 1 ओवर अयोटा नहीं चाहिए, हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया है, अयोटा को हमने रैशनलाइज कर लिया। यहाँ पे ये देखें, अयोटा को हमने रैशनलाइज किया है उसी मेथड के साथ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर दे रहा है -1 में, ठीक है। तो सॉरी -1 नहीं, माइनस अयोटा में। यहाँ पे ये देखें, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ गया, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ -1 पुट किया। नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है बेसिकली, तो फिर हमने क्या किया है, इसी के साथ माइनस का साइन भी लगा दिया है, ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 27 अयोटा -26। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 27 जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम इस तरह से रेसिप्रोकल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 को नहीं लेके जाना ऊपर, हमने जस्ट इस वैल्यू को नीचे लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम रेसिप्रोकल लिया है बिल्कुल उसी तरह हम लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, हमारे पास -26 दिया हुआ है। अब क्या करना है कि जी हमारे पास 27 तो ऊपर ही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को उठा के हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। मीन्स ये है कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27 ओवर अयोटा और फिर 26, ठीक है। अब ये हमारे पास 26 आ रहा है, तो 26 को हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास 2 के टेबल में ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पे इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 26 है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। मीन्स ये कि 2 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर 26 दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको पुट कर लेते हैं 27 ओवर
टू 13। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू अयोटा रूल अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 27 ओवर -1 और ये 13 आ गया। अब 13 क्या है, इवन है या और नंबर है? होप्स हो कि अब आपको याद हो गया होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे बेटा माइनस ही आएगा। अब 27 है, नीचे कोई 1 की हम वैल्यू जो है वो ख़ास होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी माइनस को यहाँ इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 27 इसका आंसर आ गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इसका वो दिया हुआ है 11 और 5 दो एक्सपोनेंट दिए हुए हैं। अब बेटा दोनों ही हमने जो है इनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, हमें ब्रेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देखें 11 है और ये अयोटा 5 है। अब क्या करेंगे, अयोटा 11 तो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा अयोटा 1। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्लस। आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि जी ज़्यादा लेंथी हो रहा है या समझ नहीं आ रहा, तो आप इस तरह से ब्रैकेट लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है जी, क्वेश्चन 5 का है, तो हम इसको 4 और 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ले जी, ठीक है। अब इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। मीन्स ये कि 2 5 10 अयोटा और फिर 2 2 4 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें 2 है, ये भी 2 है, मीन्स ये अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा -1 5 अयोटा प्लस फिर -1 स्क्वायर और फिर अयोटा। ठीक है, अब ये देखें, अगर तो 1 की जो एक्सपोनेंट है वो क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है -1 का, तो क्या आएगा, अगर -1 का 2 दिया है तो क्या आएगा, -1 का अगर 5 दिया है तो ये एक ऑड नंबर है, तो ये हमें माइनस ही देगा। ठीक है, और अयोटा के साथ ये मल्टीप्लाई होगा बाद में, और अगर तो प्लस में है तो हमें 1 देगा पॉजिटिव। अब ये मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये ज़रब हो रहे हैं आपस में, तो इनको ज़रब कर लेते हैं। ये इसके साथ हुआ तो माइनस अयोटा, ये इसके साथ हुआ तो प्लस का अयोटा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, मीन्स ये कि ये दोनों ख़त्म हो गए, तो ये 0 आंसर देंगे हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी आसान है, इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखें अयोटा स्क्वायर और इसको यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अयोटा 3 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे बेटा इनको भी सेपरेट करेंगे। ये देखें अयोटा स्क्वायर और अयोटा 1। ठीक है, नेक्स्ट अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा, ये लेंची और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखें, जहाँ जहाँ स्क्वायर्स दिए हुए हैं बेटा, वहाँ पे आंखें बंद करें और -1 पुट कर दें, क्योंकि हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि अयोटा स्क्वायर को किस तरह से मतलब हमें सॉल्व करना है, या हमें अयोटा स्क्वायर क्यों चाहिए, या हमने क्यों बनाना है, कैसे बनाना है। तो ये चीज़ें अब आपको समझ आ रही होंगी। तो यहाँ पे ये देखें -1 इसका स्क्वायर, यहाँ पे -1। कोशिश ये करनी है कि जो मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं उनमें कोई आपने खिचड़ी नहीं पकानी, उनको आप सेपरेट ही रहने दें। ठीक है, ये देखें स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ये देखें -1 है, इवन पावर है, पॉजिटिव रिजल्ट, माइनस है, तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट हमारे पास फिर माइनस है, तो यहाँ पे -1 लिख दें और प्लस का अयोटा लिख दें, इसका आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट है 1, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस, और अयोटा को 1 से किया तो अयोटा, -1 प्लस अयोटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखें जी, +1 -1 कैंसिल, प्लस अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल।
मीन्स सिर्फ ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसका आंसर आ रहा है। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये देखें हमारे पास पावर क्या है, नेगेटिव दी हुई है। नेगेटिव एक्सपोनेंट हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर लेंगे। सबसे पहले इजीली इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि ये पावर देखें, ये दोनों के ऊपर दी हुई है, मतलब कि ये -5 है तो ये इसके ऊपर भी दिया हुआ है और ये इसके ऊपर भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें कुछ इस तरह से कि जी ये हमारे पास दोनों के ऊपर दी हुई है। ये लें जी। अब हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर लेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब कि इनको हमने पॉजिटिव करना है। तो हमारे पास जो 8 है वो नीचे आ जाएगा और जो अयोटा 5 है ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये अयोटा 8 जो है वो नीचे आ गया, ये इसकी पावर है। अब ये पॉजिटिव एक दफ़ा हो चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं। कंबाइन करके अब हमने कैसे लिखना है बेटा, कंबाइन करके इस तरह से लिखते हैं कि इसकी जो पावर है वो वापस इकट्ठी लिख देते हैं इस तरह से। हमने इसको पॉजिटिव करना था, वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हमने ये हो चुका है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास ये दोनों क्या है, बेस है और ये इनकी पावर्स हैं। बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होती हैं तो क्या होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को उठा के हम नीचे ले आते हैं कि इसमें से ये हम माइनस कर देंगे फिर। ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर ये पावर नीचे आके नेगेटिव होती है तो फिर वो सब्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि उनको माइनस किया जाता है। अब यहाँ पे ये हमारे पास दिया हुआ है अयोटा 5। ठीक है, अभी मैंने आपसे बोला है कि हम इनको नीचे लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर नीचे लेके आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा, मतलब कि हमारे पास अयोटा 8 आएगा और मल्टीप्लिकेशन में अयोटा 5 लिखेंगे, लेकिन नीचे आके ये नेगेटिव हो जाएगा। ये इसकी पावर है, इसको फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का साइन है, तो जिसकी वजह से ये सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि आपस में माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ 8 - 5 लिखेंगे हम अयोटा की पावर। ठीक है, और उसके बाद हम जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें इनका माइनस करने के बाद यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, और ये इसकी पावर है। अब यहाँ पे ये जो पावर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 1 के साथ भी और 3 के साथ भी। तो 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगी तो हमें ये आंसर जो देगी वो है 1 ही, और जब ये अयोटा 3 के साथ यानी पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 5 3 15, तो यहाँ पर ये हमें 15 इसका आंसर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 1 अयोटा 15 जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 5 3 15। अब नेक्स्ट क्या है, हमने इसको जब सॉल्व करना है तो बेटा हमने यही देखना है कि ये इवन है या ओड है, तो हमें इसको इवन बनाना है। सबसे पहले हमने इसको इवन बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अयोटा 1 और अयोटा 14। अब अयोटा 14 इसको हम लिख लेते हैं 2 7 14। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें 1 अयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 14, दोनों को हमने ब्रेक डाउन किया है, तो ये इसको ब्रेक करने के बाद आ रहा है। उसके बाद 1 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर, और फिर इसकी जो पावर है 7 वो लिख लेते हैं 2 7 14। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो वो हम लिख लेते हैं, यानी कि 1 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 7। पावर अगर 7 है तो जाहिर सी बात है कि ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, और जब ये नेगेटिव रिजल्ट देगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि ये हमारे पास आ रहा है 1 अयोटा। ठीक है, ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिव साइन देगा, नेगेटिव साइन ही इसके साथ आएगा, तो नेगेटिव साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 1 अयोटा।
नेक्स्ट हमारे पास ये देखें 1 ओवर माइनस अयोटा है, तो हम क्या करते हैं इसी को इसके साथ लिख लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा -1 ओवर अयोटा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्या करते हैं, हमें यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यू नहीं चाहिए जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि अगर अयोटा हमारे पास डिवीजन में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे और डिवीजन में भी करेंगे। मीन्स ये कि हम उसको रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई और इसी के साथ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जब हम ये स्टेप लेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, ये आ जाएगा माइनस अयोटा, ठीक है। अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा तो ये देखें ये माइनस अयोटा है और ओवर में अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये -1 ये आ गया। अब क्या करते हैं, हम माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर देते हैं, तो फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जस्ट अयोटा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पर इसको देख लें, हमारे पास अयोटा 13 दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय अयोटा 29 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास बेस सेम है, तो बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ भी 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 13 + 29 लिख लेते हैं। 13 + 29 आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है 13 + 29। इनको जब हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 2, 9 और ये 12, 2 and 1 3 and 4, ये आ गया हमारे पास 42, ठीक है। तो बेटा हमारे पास ये 42 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो बाकी वैल्यू जो हमारे पास है वो अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें और उसके बाद लिख लें 2 2 4 and 2 1 2। तो यहाँ पर ये 21 आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमारे पास 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अयोटा स्क्वायर है इज इक्वल टू -1 के, तो यहाँ पे -1 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखें -1 जो है इसका एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इसका 21 दिया हुआ है। अब 21 जो है वो क्या है, हमारे पास इवन नंबर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर इवन नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास -1 ही दे रहा है, ठीक है। ये हमारे पास -1 आ जाएगा। -1 अगर इसकी एक्सपोनेंट ओल्ड नंबर में दिया हुआ है तो क्या है वो हमें इसका रिजल्ट क्या है माइनस में ही देगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है।